हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए सामाजिक अध्ययन का सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उसी के आधार पे आप तैयारी करें। साथ में अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर है तो प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखें, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर हम बात करें यहाँ पे एसएसटी की, अगर आप उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इंटरमीडिएट और आपके स्नातक स्तर से पूछे जाएंगे। तो इंटरमीडिएट के लिए आप 10th से लेकर 12th तक का जो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक है इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें आप यहाँ पर जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री ज्योग्राफी इनकी बुकें आप पढ़ लीजिए। और साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका स्नातक स्तर की बुक है उनसे आप तैयारी कीजिए। तो चलिए आज आपको बताते हैं सिलेबस इसका कि क्या क्या यहाँ से पूछ जाता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है इसमें अगर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो पेपर जो आपका होगा ये 100 मार्क्स का होगा और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। और इसमें अगर आप निगेटिव करते हैं तो 1/4 जो है वो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। अब आपको बता दें कि जो पेपर होगा ये आपका 100 जो मार्क्स का होगा, इसमें 30 नंबर का आपका शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आएंगे। और जो 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन में आपके यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कुछ क्वेश्चन 2-4 यहाँ पे इकोनॉमिक्स से पूछ लेता है और पॉलिटी के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो 70 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से डिवाइड होंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी और साथ में आपको ज्योग्राफी और 2-4 जो क्वेश्चन है 10th से लेकर 12th में आप देखें इकोनॉमिक्स में 2-4 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे पोर्शन जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे पूछा जाता है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 70 मार्क्स जो है इस प्रकार से डिवाइड रहते हैं। और 30 जो मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के लिए यहाँ पर डिवाइड होते हैं। तो 30 मार्क्स का आपका शिक्षण अभिरुचि हो गया, जो कि बीएड, एलटी, बीपीएड, डीपीएड इस तरह जो पूछा जाता है वो यहाँ पे 30 नंबर का हो गया और 70 नंबर में आपके ये सब पूछे जाते हैं। तो सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे जो है सामाजिक अध्ययन का सिलेबस दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि की। तो देखिए यहाँ पर हम सिलेबस की बात करें, यहाँ पे जो आपका सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी की अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका एसएसटी का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से आपको साइलेंट फीचर पूछा जाएगा, हिस्टोरिक कल्चर के बारे में यानी प्राग ऐतिहासिक के बारे में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जिसमें आपको यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप मोहनजोदाड़ो और कि यहाँ पर मूर्तियाँ हो गए, धर्म हो गए, मोहरें कौन कौन सी कहाँ पर पाई गई, इन सबको आप ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा वैदिक पीरियड आपको पढ़ना पड़ेगा। वैदिक काल में आपको वैदिक काल की जो अवस्था थी, समाज अर्थव्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक काल क्या था। इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, इन सब धर्मों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, वैष्णव धर्म, इन शैव धर्म, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पे मौर्य काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको मौर्य काल की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ, उनका शासन, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे गुप्ता डायनेसिटी यानी गुप्त वंश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। गुप्त वंश में जैसे यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ पे जैसे हुणों का आक्रमण कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, कुमार गुप्त, इनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे चौल पीरियड। तो चौल पीरियड से आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन यानी जो है विदेशी आक्रमणों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें अरबों का आक्रमण क्या क्या हुआ था, गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए हमने पूरा सिलेबस डाल दिया है। तो इनको पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक देखिए। एनसीईआरटी में आपको 10th से लेकर 12th में पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप वहाँ से अगर तैयारी कर लेते हो आपको 90% जो तैयारी है वो एनसीईआरटी की बुक से हो जाता है। तो एक बार आप यहाँ पे 9th से लेकर के और 12th तक का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको ये सभी के सभी जो चैप्टर हैं वो यहीं पर एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे, वहीं पर ये सब चैप्टर हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत में आपको कुतुबुन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, लोधी वंश, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मुगल्स, तो मुगल में आपको यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं। और इनका जो पतन, साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहनवी एम्पायर के बारे में, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहनवी साम्राज्य और मराठों का उदय, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में अगर हम बात करें आपको
मिडिवल कल्चर पढ़ना पड़ेगा, यानी मध्यकालीन संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको सूफी संत भक्ति आंदोलन यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और ये कक्षा क्लास 11 12 में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पे मिडिवल सोसाइटी और इकोनॉमिक, इसके बारे में आपको भी पढ़ना पड़ेगा, यानी मध्यकालीन सामाजिक और इसमें कैसी अर्थव्यवस्था थी, कृषि कैसा थे, उद्योग धंधे व्यापार कैसे था, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे आधुनिक भारत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये आधुनिक शिक्षा और इसके जो विस्तार है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 1857 ईस्वी का विद्रोह के कारण और इसमें क्या क्या कारण थे, कॉजेज क्या था, नेचर क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पे 19वीं सदी के पुनर्जागरण में क्या क्या हुआ था, इन चीज़ों के बारे में, तो इस प्रकार से सिलेबस आप दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में क्या क्या आपसे पूछ जाएगा, तो देखिए ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी का मीनिंग, स्कोप क्या क्या है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। इसके अलावा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर पढ़ना पड़ेगा आपको। वातावरण में जैसे आप कितनी परतें हैं, कौन सी परत में यहाँ पर बिजली का तड़कना होता है, किस में यहाँ पर कौन से इसमें ओजोन परत पाई जाती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, इसके बारे में पढ़ना है। फिर बायोस्फीयर, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। फिर ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी मानव का अधिवास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लें। सभी के सभी आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना जो है वो है यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको जैसे बता दें कि क्या क्या आता है। इसमें आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो उपभोक्ता हैं और उत्पादन करता है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें चावल, गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गन्ने का कहाँ होता है, चाय का कहाँ होता है, कॉफ़ी के लिए, रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, कपास का कहाँ होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कृषि से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ होता है। साथ में आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि कोयला, पेट्रोलियम, इनका उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। साथ में आपको लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, इन सभी का उद्योग किसकी जगह होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको दोनों चीज़ देखनी पड़ेंगी। कुछ आपको इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको ये भी देख लें कि कौन से फसल का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और इंडिया के किस राज्य में ज़्यादा होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई। इसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गई। इसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको इन सब के बारे में यहाँ पे नेचर ऑफ इकोनॉमिक में यहाँ पे ये उद्योग धंधों के बारे में सब यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालाइज, ये सब पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन इसके बारे में। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेचर ऑफ मार्केट, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको बता दें कि आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी भी आपको ज़रूरी है पढ़ना। इसमें इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं याद कर लें और पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है। साथ में हम बात करें तो जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वो यहाँ पे है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत की मानसून हो गया, यहाँ का वर्षा, वनस्पति, और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति कैसी, यहाँ की मृदा कैसी है, वन संसाधन कैसे हैं, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सभी के सभी जो है एनसीईआरटी की बुकों में आपको मिल जाएंगे और ये 11 12 की बुकों में बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका जो ज्योग्राफी है इसका सिलेबस है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आपको बता दें तो इसमें पॉलिटिकल थ्योरी है, सिविल्स के बारे में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स आते हैं वो आप याद कर लें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस है और इस आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो अभी सिलेबस है ये अभी जो सिलेबस है ये अभी 2019 का सिलेबस नहीं है, क्योंकि अभी 2019 का सिलेबस जो है वो एसएसटी का भी नहीं दिया गया है। तो ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर का सिलेबस है। जहाँ तक अगर हम बात करें तो इसमें और जो आने वाला सिलेबस है उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देगा। अगर एक से दो टॉपिक यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे एसएसटी का जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस आया नहीं है। तो जैसे अगर आप तैयारी करना चाहते हो इस सिलेबस के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। नया सिलेबस में चेंज होने की उम्मीद नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज होता है तो 1 से 2 टॉपिक यहाँ पे चेंज होंगे, वो हम आपको जैसे सिलेबस आएगा हम आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे।
तो अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया यहाँ पर, और इसके साथ ही आप यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के आप कुछ कुछ क्वेश्चन देख लें। जैसे आप बात करें यहाँ पर, तो इकोनॉमिक्स से जो मेनली क्वेश्चन पूछ जाता है वो यहाँ पे 5 ईयर प्लान से पूछ जाते हैं, तो वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो 11-12 की बुक है इसमें थोड़ा आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी देख लें। तो यही आपका सोशल स्टडी का यहाँ पे सिलेबस है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो 30 नंबर का आपका शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो टीचर बनते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो मार्क्स गेन करते हैं वो सबसे अच्छा होता है यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि से गेन करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये ऐसा चीज़ है कि अगर आप टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि वहाँ से अगर हम इसकी तैयारी कर लेंगे तो वहाँ से नहीं होता, इसके लिए आपको एक अलग से बुक लेनी पड़ेगी। तो ये सिलेबस है, ये बिल्कुल नया सिलेबस है, और इसके आधार पर यहाँ पे आप बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको ये टॉपिक मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है, तो वह है यहाँ पे शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, विचार संप्रेषण, अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण, शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, शैक्षिक प्रयोग समस्याएं व नवाचार, शिक्षक की योग्यताएं व गुण, शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकता, अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये वाला जो सिलेबस है ये बिल्कुल नया सिलेबस है, आपको बता दें। और इसके बाद जो यहाँ पे नया टॉपिक है वो है यहाँ पे शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ, बच्चों में वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव, अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसके प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उसका प्रभाव, बच्चों का सीखना व सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, व्यक्तिगत विभेद, व्यक्तित्व बुद्धि, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप, सामंजस्य है। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें 2018 में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, NCF 2005। तो NCF 2005 से हर बार पूछ जाते हैं, अगर आपने टेट का एग्जाम भी दिया होगा तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट कर लें, इसके नोट्स बना लें और फिर तैयारी करें। इसके साथ यहाँ पर है मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, और इसके बाद यहाँ पे क्रियात्मक शोध और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 2018 में भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बने थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है NCF और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ ही आप 2018 का पेपर देख लें, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं।